अमेरिकी मीडिया में भी इस बात की चर्चा तेज है कि ईरान पर तमाम हमले और धमकियों का असर दिख ही नहीं रहा है। हॉर्मूज को लेकर ईरान लगातार अड़ा हुआ है। भारी सैन्य दबाव और नुकसान के बावजूद तेहरान झुकने को तैयार नहीं। ईरान हॉर्मूज को अपनी सबसे बड़ी ताकत के रूप में इस्तेमाल कर रहा है ताकि वैश्विक दबाव बनाया जा सके। अमेरिका, इजराइल ईरान पर लगातार हमले कर रहे हैं। अब ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। ईरान पर हमले की वजह से उसकी अर्थव्यवस्था पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। वहीं टॉप लीडरशिप का भी अंत हो गया है, फिर भी ईरान अड़ा हुआ है। तो बड़ी खबर, इजरायली सेना ने ईरान पर हमले तेज कर दिए। तेहरान पर आज ताबड़तोड़ हमले किए। इजराइल ने कहा कि उसने तेहरान में ईरानी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर बड़े पैमाने पर हमले शुरू किए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक उत्तर पश्चिमी ईरान के उर्मिया शहर में हवाई हमले में आवासीय इमारतें ध्वस्त हुई। बचाव कर्मी मलबे के नीचे दबे लोगों की तलाश कर रहे हैं। तेहरान के कई इलाके जहां पर देखिए किस तरह से बुनियादी ढांचा बर्बाद करने की यहां कोशिश हो रही है, और ये ईरान भी कर रहा है, क्योंकि ईरान जिस तरह से धमकी दे रहा है इजराइल को लेकर, उसमें ये कह रहा है कि जो आपका पूरा वो हब है हम उसको नष्ट करेंगे। यहां ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम और हमला तेज करेंगे अगर हॉर्मूज 48 घंटे में नहीं खोला गया। फिलहाल तेहरान के कई इलाकों में आज भी हमले हुए हैं। सायरन की आवाज वहां रात भर गूंजती रही। ईरान पर इजराइल के हमले तेज हो गए। तो ईरान के घातक मिसाइल इजराइल के डिमोना और अराद शहर पर दागकर इजराइल को बड़ी चेतावनी दी है। ईरान के इस हमले को इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम भी रोक नहीं पाए। डिमोना और अराद, यहां बड़ी तबाही हुई है, सैकड़ों लोग जख्मी हैं। ईरान ने एक दिन पहले दावा किया था कि 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं या जख्मी हैं। इस हमले के बाद अब सवाल उठ रहा है कि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम क्यों इन हमलों को रोकने में नाकाम रहे। सवाल यह भी है कि ये इजराइल की नाकामी है या ईरान की तकनीकी महारत, जिसकी बदौलत उसके मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम की नजरों से बच गए। हमलों के बाद इजराइल की मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की गहन जांच शुरू हो गई है। डिमोना में ही इजराइल का परमाणु केंद्र है। इसके बाद भी वहां ईरान ने हमला कर दिया, जबकि वहां एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती भी है। अब इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान पूरी दुनिया के लिए खतरा बन गया है और अब दूसरे देशों को भी इसके खिलाफ आगे आना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान ने हॉर्मूज रूट बंद करने की कोशिश की ताकि दुनिया पर दबाव बनाया जा सके। नेतन्याहू ने दुनिया के नेताओं से सवाल किया कि वो अब तक क्यों इंतजार कर रहे हैं। ये सिर्फ इजराइल या अमेरिका की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा का मामला है। उन्होंने ये भी कहा कि जंग कब खत्म होगी ये तय नहीं है, लेकिन जब जीत होगी तभी ये खत्म होगी। साथ देने की बात तो यहां पर नेतन्याहू भी कर रहे हैं और ट्रंप भी। ट्रंप खासतौर पर नाटो देशों के साथ बोल रहे थे कि अब जरूरत है। मैं समय देख रहा हूं, धमकी वाले लहजे में भी नजर आया कि कौन साथ है नहीं है। हालांकि नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि ईरान सबके लिए खतरा है, सिर्फ अमेरिका और इजराइल के लिए नहीं है, इसलिए सभी को साथ आना चाहिए इस युद्ध को खत्म करने के लिए। उधर इजराइल आर्मी के लिए हमले लेबनान पर जारी है। इसी दौरान आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान के एक पुल को तबाह किया। इजराइल के एयर स्ट्राइक की तस्वीरें कैमरे में कैद हैं, जिसमें पुल मिसाइल हमले के बाद बिखर जाता है। पूरा इलाका धुएं के गुब्बार में ढक जाता है। इजरायली सेना ने किस्मियेह ब्रिज पर एयर स्ट्राइक की और इस दौरान वहां जोरदार धमाके हुए। इजराइल ने पहले ही इस पुल पर हमले की चेतावनी दी थी। यह ब्रिज तटीय हाईवे पर स्थित एक अहम मार्ग है। लेबनान में भी इजराइल के बड़े हमले हो रहे हैं। ईरान पर भी इजराइल बड़े हमले कर रहा है और खासतौर पर अब कमर तोड़ने की कोशिश है वो ईरान में भी। ईरान के टॉप लीडर्स का खात्मा उसी श्रेणी में आप गिनिए। उसके अलावा किस तरह उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर की जाए ये भी उनका प्रयास है। लेबनान के लिए यहां पर हम देख रहे हैं हमारे साथ अशरफ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, लेबनान में ही मौजूद हैं। अशरफ, जिस तरह से लेबनान में हम देख रहे हैं लगातार हमले हो रहे हैं, पूरे इलाके को खाली कराया गया है। अब ये जो पुल तोड़ा गया कितना महत्वपूर्ण और इससे कितना नुकसान होगा? अर्पिता, दरअसल मैं इस वक्त सैदून शहर में हूँ, जहां से ये पुल जो अल कासिमिया ब्रिज है, जिसको कल देर दोपहर के बाद जो है इजराइल ने बमबारी में पूरी तरह से ध्वस्त किया है। हम कोशिश करेंगे आज दिन में वहां तक जाने की, क्योंकि अभी वो सड़क राजमार्ग यातायात के लिए बंद कर दी गई है वहां तक जाने के लिए। तो कोशिश करेंगे हम दोपहर में उसका पूरा जायजा वहां पर ले लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कई दिनों से इसकी कोशिश हो रही थी इजराइल की तरफ से कि किस तरह से दक्षिणी लेबनान को पूरे लेबनान से जो है कट ऑफ किया जाएगा, उसको काट दिया जाएगा। तो उसमें किसी हद तक जो है
अब इस पुल के कटने के बाद इजराइल सफल हो गया है। लेकिन दूसरी परेशानी जो लेबनान सरकार के लिए है, ये पुल अब न सिर्फ हिजबुल्लाह की आवाजाही को रोकेगा, बल्कि साथ ही साथ जो नागरिक इस इलाके में रहते हैं, उनकी भी कोई रसद या कोई पहुंच दक्षिणी लेबनान के करीब 100 गांवों तक नहीं हो पाएगी। इस बीच सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप जो है पूरी तरह से जो पुनिशमेंट है हर देश को दे रहे हो हिजबुल्लाह के साथ इस युद्ध में, इजराइल का की तरफ से, इजराइल का उनका कहना है। लेकिन सबसे बड़ी इसके पीछे रणनीति ये है कि जिस अंदाज से हमने गाजा में देखा था कि चाहे खान यूनिस की बात हो या बाकी जो बड़े शहर उस गाजा में थे, उसमें जिस अंदाज से पहले लोगों को निकलने के आदेश दिए जाते थे, उसके बाद फिर वहां का ढांचा तबाह किया जाता था, उसके बाद ग्राउंड इन्वेजन होता था इजरायली सेना का। कुछ ऐसा ही जो है प्लान यहाँ पर भी इजरायली सेना का है कि अभी तक पिछले 3 दिन से युद्ध जमीनी तौर चल रहा है, लेकिन अब कल प्रधानमंत्री और इजराइल के रक्षा मंत्री की तरफ से आदेश मिलने के बाद इसमें तेजी लाई है इजरायली सेना ने। और पिछले जो 12 घंटों के दौरान 5 लोगों के मारे जाने की खबर है दक्षिणी लेबनान में, जहां हम दिन भर रहेंगे। और साथ ही साथ जो है बमबारी जो है अब चुन चुन कर उन इमारतों पर हो रही है जिन पर दावा है इजराइल का कि ये हिजबुल्लाह से जुड़ी इमारतें हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन इस युद्ध में कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह के ठिकानों के साथ साथ आम लोगों को भी जबरदस्त क्षति पहुंच रही है और उनके घर भी इस बमबारी में ढहाए जा रहे हैं। अर्पिता।